नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आज हम जो विषय लेकर के आए हैं, हमारा जो पशुधन है उसमें पेट के कीड़े हो जाते हैं, पशु को खाया पिया नहीं लगता, पशु कमज़ोर हो जाता है, उसकी ज्ञापन होने की क्षमता घट जाती है और इस तरह पशुपालक को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो वैसे तो मार्केट में कृमिनाशक बहुत कुछ उपलब्ध है, एल्बेंडाजोल वगैरह काफ़ी गोलियां हैं, लेकिन वो बहुत महंगी पड़ती हैं। अगर एक पशुपालक 15 या 20 पशु रखता है और वो इन गोलियों का इस्तेमाल करता है तो हज़ारों रुपए उसके खर्च हो जाते हैं। तो हमारा जो कभी ऋषि मुनियों का और हमारे जो पुरातन लोग थे उनका जो तरीका था उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं। जैसे आप लोग दिखाएंगे, ये दिखाने का कष्ट करें, ये नीला तोता है, इसको ब्लू स्टोन भी कहते हैं। ये ओरिजिनल होना चाहिए। ये आटा है, ये बाजरे का हो सकता है, गेहूं का हो सकता है, मकई का हो सकता है, और ये हमारी देसी शक्कर है। तो इससे हम बनाएंगे। अब ये हमने इसमें डाल लिया, ये यहाँ पर आप दिखाने का प्रयास करें। ये हमने इसमें पानी डाला, ये हमने पानी डाल लिया है और पानी डाल के ये इसमें हमने नीला तोता डाल लिया है। ये देखो नीला तोता हमने डाल लिया। अब इसको हम घोलेंगे। इसमें यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो बर्तन है जिसमें हम घोल रहे हैं, ये बर्तन उसका क्या नाम लोहे का नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉपर जो है इसमें काफ़ी मात्रा में होता है नीला तोता, तो ये उसको लोहे को गला देता है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, हम इसमें इसको मिला रहे हैं, ये इसमें पूरी तरह घुल जाएगा। अब इसको हमने पूरी तरह से घोल दिया है और ये लो, इसमें थोड़ा आटा डालो, इसमें हम आटा डाल देंगे। ये इस तरह से हमने आटा डाल दिया है। आटा डाल करके थोड़ा मीठा डाल दो इसमें, ताकि पशु को खाने में दिक्कत ना हो। बस हो गया, ये हो गया, दिक्कत ना हो। और लो, इसमें हम इसको इसमें मिला दीजिए। यहाँ पर मैं एक बात बतानी आप लोगों को बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि वैसे इसको अगर आम आदमी से पूछोगे तो नीले तोते को जहर बताते हैं, लेकिन ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है और काफ़ी गुण इसके अंदर होते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ विशेष है, इसमें है मात्रा। इसकी मात्रा का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा मात्रा में लिया या पशु को बहुत नुकसान देगा। तो बड़े पशु के लिए उसकी मात्रा होती है सिर्फ 2 ग्राम। बड़े पशु के लिए इसकी मात्रा 2 ग्राम होती है, और जो बहुत छोटे पशु होते हैं उसके लिए आधी ग्राम होती है। 2 ग्राम से 2.5 ग्राम भी हम बड़े पशु को दे सकते हैं। तो लक्षण इसके ये होते हैं कि पशु को खुलकर भूख नहीं लगती, जब अंतरकर्मी होते हैं उसको भूख नहीं लगती। और इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये हो गया है, तो उसको भूख नहीं लगती। जब भूख नहीं लगेगी वो खाएगा भी कम। तो हमने ये हमारे पास हमारे 4-5 पशु हैं, उसके लिए हमने इसका इस तरह पेड़ा बनाना है। जिसका हमने पेड़ा बना रहे हैं हम लोग। इसके पेड़े हम लोग बना रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि पशु के अगर पेट के कीड़े हैं, जिन्हें अंतरकर्मी भी हम लोग कहते हैं, तो वो भूख नहीं लगेगी, पशु की आंख से पानी आएगा, गोबर पतला होगा, कई बार गोबर में बदबू भी होगी। तो इस तरीके से पशु बहुत कमज़ोर होगा। पशुपालक जो है वो ये सोचेगा कि मेरा पशु बीमार हो गया, पशु ज्ञापन भी नहीं होगा। इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। हमने ये नीला तोता ओरिजिनल हमें लेना है, जो किसी अच्छे पंसारी के यहाँ से मिलेगा, और ये करीब 15 रुपए का 100 ग्राम आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी 100 ग्राम की अगर हमने 50 खुराक बनाई तो 50 पशुओं को हम इसको एक साथ दे सकते हैं। तो इस तरह हमने इसको, ये मिट्ठा हमने इसमें मिला लिया है ताकि पशु को खाने में इसमें दिक्कत ना हो। तो ये प्रक्रिया आप लोग समझ गए होंगे
मात्रा का इसमें विशेष महत्व है। इसमें बड़े पशु के लिए 2 से 2.5 ग्राम मात्रा है और छोटे पशु के लिए आधे ग्राम मात्रा है। और इसको घोलना है, पहले पानी में इसको हम पूरी तरह घोलेंगे। घोलने के बाद आटा आपका मकई का रहा हो, आपका चोकर रहा हो, आपका गेहूं का आटा रहा हो, किसी प्रकार का कोई किसी दलहन का आटा हो, तो इसमें फिर हम बराबर मात्रा में, इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं पेड़े। ये बराबर मात्रा में हमने पेड़े ले लिए हैं। तो इन पेड़ों को हम अपने पशु को खिलाएंगे और उससे हमारे जो पशुओं के पेट के जो कीड़े हैं तो वो मर जाते हैं। इसी तरह इसकी एक डोज हम फिर इसके 7 दिन के बाद, क्योंकि उसके अंडे होते हैं उससे बच्चे बन जाते हैं, तो 7 दिन के बाद एक डोज फिर हम और देंगे। और उसके बाद 3 महीने तक हमें किसी डोज को देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये हमने अगर 100 ग्राम हमने 15 रुपये का लिया और इसमें से 50 पशुओं का हुआ, तो ये करीब 1 रुपये से कम की भी एक खुराक पड़ेगी। बाज़ार से अगर हम इसका कृमिनाशक कोई भी टैबलेट लेते हैं तो 40, 45, 50 रुपये से लेकर 60, 70, 80 रुपये तक, 100 रुपये तक हमें इसकी टैबलेट मिलती है। तो इसलिए पशुपालक जो है वहाँ बहुत नुकसान में चले जाते हैं और इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। आइए आपको दिखाते हैं पशुओं को कैसे खिलाया जाता है। ये हमारी पशुशाला है। लो ये देखो, ये गाय को हमने दे दिया। लो लो इधर आओ, आ जाओ। लो अब इसको आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह हमने गायों को दे दिया है। हमारी गाय चाहे दूध देती है, चाहे वो गाभिन है, सबको हम दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब इसको देने के बाद हम इनको पानी पिलाएंगे ताकि इनके पेट में जाकर घुल जाए और जितने अंतःकृमि हैं उनको ये ख़त्म कर देगा। और सुबह ही आपके पशु का गोबर चिकना आएगा, बहुत अच्छा आएगा। आपका पशु स्वस्थ होगा, उसको खुल करके भूख लगेगी और उस समय से गाभिन होगा। तो इस तरीके से किसान भाइयों हम लोग अपने जो फालतू खर्चे हैं उनको हम लोग बचा सकते हैं और इस तरह से पशुपालन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बतानी ज़रूर समझूंगा कि इसमें मात्रा का विशेष महत्व है। बड़े पशु के लिए 2 ग्राम, जैसे हमारा छोटा पशु है उसके लिए आधा ग्राम। चूँकि ये कसेला होता है, कई पशु इसको बाहर निकाल देते हैं, उसको दोबारा थोड़ा मीठा मिला करके आप लोग उनको खिलाइए, अपने पशुओं को स्वस्थ बनाइए और सस्ते में अपने पशुओं को पालिए। तो इसी तरह समय समय पर हम वीडियो डालते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से, आप लोग उसे देखें, सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साहवर्धन होगा। आपकी जानकारी के लिए समय समय पर ऐसी वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।